जालौन के थाने में तैनात कांस्टेबल विकास की पत्नी और नवजात बच्ची की मौत हो गई और दोनों की मौत तब हुई जब उन्हें इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था। आरोप है कि उन्हें वक्त रहते हुए अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद आज वो लोग जिंदा होते। और आरोप ये भी है कि विकास को पत्नी का इलाज कराने के लिए थानेदार ने छुट्टी नहीं दी। विकास बार बार थानेदार से कहते रहे कि मेरी पत्नी की हालत बिगड़ रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी थानेदार ने उन्हें छुट्टी नहीं दी। हालांकि बाद में एसपी असीम चौधरी ने विकास को 30 दिन की छुट्टी तो दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पूरे मामले को समझाते हुए आज तक के सहयोगी अलीम सिद्दीकी ने रिपोर्ट की है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी, यहाँ के बिलाहर गांव में विकास अपने परिवार के साथ रहते थे। विकास ने 2018 में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया था और जालौन के रामपुरा थाने में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी। नौकरी लगने के 4 साल बाद विकास की शादी 2022 में ज्योति से हुई थी। ज्योति भी कांस्टेबल थी और उन्हें तैनाती रेलवेज में मिली थी। इन दिनों प्रेगनेंसी के चलते ज्योति अपने गांव में अपने परिवार वालों के साथ थी और विकास अपनी ड्यूटी पर अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता था वो गांव आते थे, ज्योति का चेकअप कराते थे, उन्हें डॉक्टर को दिखाते थे और वापस ड्यूटी पर चले जाते थे। महीना भर पहले ही विकास अपने घर आए थे। उन्होंने ज्योति के लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए अपने पिता होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई थीं और महीने भर बाद आने वाली खुशियों की किलकारियों को सुनने के लिए वो खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर लौट गए। वो सारे ख्वाब पूरे होते, वो सारी खुशियाँ उस घर आती, लेकिन उससे पहले ही एक हादसा हो गया। शुक्रवार 19 अप्रैल के दिन ज्योति को अचानक से लेबर पेन होता है। घर से 150 किलोमीटर दूर तैनात विशाल के लिए फ़ोन आता है कि तुम्हारी पत्नी को लेबर पेन हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। विकास तत्काल थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह के पास जाते हैं और उन्हें छुट्टी की अर्जी देते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष विकास को छुट्टी देने से मना कर देते हैं। परिवार की चिंता से पीड़ित जवान अपने घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा अभी घर पहुंचना बहुत मुश्किल है। विकास ने अपने घर वालों से कहा कि आप लोग ज्योति को अस्पताल में दिखाएं। उनके घर वाले ज्योति को पास के ही CSC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहाँ पे ज्योति ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उनके घर वालों को बताया कि ज्योति और उसकी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उन दोनों को आगरा रेफ़र करना होगा। इसी बीच विकास बार बार फ़ोन करके अपनी पत्नी ज्योति और अपनी बच्ची की खबर लेते रहे और उनके घर वाले ज्योति और उसकी बच्ची को लेकर आगरा के लिए निकल गए। लेकिन आगरा पहुंचने से पहले ही उन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पत्नी और बेटी की मौत के बाद विकास तब घर पे पहुंचे तो उनके हाथ से सब कुछ छूट गया था। शनिवार को उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद लोगों ने उनकी पत्नी और उनकी बच्ची का फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा कि इस सब का आखिर जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक उसमें लिखा था कि विकास अपनी पत्नी ज्योति से बहुत प्यार करता था। वो अपनी पत्नी ज्योति को हमेशा एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता था, लेकिन अगर उसे सही समय पे सही वक्त पे अगर छुट्टी मिल जाती तो आज शायद ज्योति और उसकी बच्ची जिंदा होते और विकास की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। अब इसे पुलिस महकमे की लापरवाही कहें या फिर डिपार्टमेंट में सिपाहियों की कमी, जिसकी वजह से विकास का पूरा परिवार उजड़ गया था। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी बात आगे रखी। एसपी असीम चौधरी का कहना है कि जनपद जालौन के थाना रामपुरा का ये प्रकरण है। उन्हें जैसे ही पता चला कि वहाँ पे एक सिपाही को अपने परिवार के लिए किसी इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए, लेकिन वहाँ के थाना अध्यक्ष उनकी छुट्टी की अर्जी को ऊपर अधिकारियों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने उसे तुरंत अपनी परिवार की सेवा के लिए, अपनी पत्नी के इलाज के लिए तत्काल में 30 दिन की EL पे छुट्टी दी। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सिपाही को जब भी छुट्टी की ज़रूरत पड़ी थी तो इससे छुट्टी दी गई थी। इससे पहले उन्हें एक बार 25 दिन की छुट्टी दी गई थी और अब की बार उन्हें तत्काल में 30 दिन की EL स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि थाना अध्यक्ष रामपुरा ने जो सिपाही को छुट्टी नहीं दी, ये उनकी लापरवाही है और उनकी तत्काल में जांच कराई गई है और वो इस जांच में दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और इस कार्रवाई में उनके खिलाफ जो भी दंड होगा वो उनको दिया जाएगा। दोस्तों, इस घटना के बाद एसपी जालौन ईरज राजा ने एक लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सभी CO और SO
सिपाहियों को छुट्टी देने के लिए परेशान ना करें और सभी सिपाही अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन को 10 से 12 बजे तक एसओ और सीओ के ऑफिस तक पहुंचाएं और सीओ और एसओ शाम को 6 बजे तक उनकी छुट्टी को एक्सेप्ट करके उनकी छुट्टी को कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और अगर शाम को 6 बजे तक एसओ और सीओ उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो उनकी छुट्टी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मानी जाएगी। विकास को 30 दिन की इमरजेंसी लीव देकर घर भेजा गया। थाना इंचार्ज एसओ सिंह की गलती मानते हुए उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही का क्या होगा पता चलने पे हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन एक बच्ची जिसने कि अभी ही जन्म लिया था, उसने अपने पिता को देखे बिना ही दम तोड़ दिया। और एक बीवी जो कि अपने पति का इंतज़ार करती रही लेकिन उसके पति को छुट्टी ना मिली। एक परिवार जहाँ पर खुशियों की मिठाई बंटनी थी वहाँ पर आज मातम बन रहा है। दोस्तों, अगर सही समय पर उस सिपाही को छुट्टी मिल जाती तो आज उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही जिंदा होती। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं वो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज से 3 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी आयान की, जिसने कि एक लड़की के होठों को फेविक्विक से चिपकाया था। उसके ज़ख्मों में मिर्च भरी थी, आंखों में मिर्च भरी थी और उसके ज़ख्मों में नमक छिड़का था। वो लड़की हॉस्पिटल तक पहुंची थी और जैसे तैसे उसका मामला खुला था। ये मध्य प्रदेश की कहानी थी आयान के ऊपर, आज से 3 दिन पहले मैंने डाली थी। अब उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही हो चुकी है और उसके घर पे बुलडोजर चल चुका है। आखिरकार सरकार सुन तो रही है हमारी। उसका बुलडोजर चल चुका है, उसके परिवार को और उसको जेल पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान और सतर्क करना था।